विशेष इस नाते से है कि जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा। तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम देकर के और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था, हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे, कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था, कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई तब इस योजना को जैसे हमने लागू किया तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना हक मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6260 गांव हरियाणा के गांव हैं जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड धारकों को ये कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाल डोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी